रहीम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रिज कोर्स का खाका नंबर 16 देखेंगे, जिसमें हम नूर का इनेकास किस तरीके से होता है और उसमें ज़ाविया वकू और ज़ाविया मुनक्सा का ताल्लुक़ देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रोशनी पहले शफ़ाफ़ चेहरे से अगर टकराती है तो उसमें से गुज़र जाती है। कैसा एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं, आईना अगर हम लेते हैं तो आईने में चीज़ें नज़र आती है। इसी अलावा एक ऐसी शफ़ाफ़ शय दो आर पार दिख सकता है, उसमें से यहाँ की शय वहाँ से देख सकते हैं। ये क्यों मुमकिन होता है कि रोशनी अंदर गुज़र जाती है। लेकिन जब रोशनी सतह पर पड़ती है तो यहाँ पर मुनक़िस होके फिर वापस जाती है। तो इसको मुनक़िस होके वापस जाना यानी टकरा के वापस जाना, तो इसको इनेकास नूर कहते हैं। तो अशिया से आने वाला नूर जब हमारे आँखों से दाखिल होता है तो वो शय से खारिज शुदा होता है, यानी शय से गुज़रा हुआ रहता है, इस शय से मुनक़िस शुदा होता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम गौर करते हैं, एक सतह लेते, सतह हमवार होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है सतह हमवार होनी चाहिए। गैर मुनज़्ज़म सतह लेंगे, गैर हमवार लेंगे, ऊपर नीचे ऊपर खबड़ वाली लेंगे तो उसमें इनेकास हमको सही तरीके से नहीं मिलेगा। शफ़ाफ़ सतह लेते हैं हम लोग, जैसे शक्ल में दिखाई भी है, और वहाँ हम अगर देखते हैं तो एक रोशनी की किरण पड़ती है यहाँ पर इस पर से और टकरा के दूसरी तरफ जाती है, तो पहले उसके दरमियान में हम एक फ़र्ज़ी अमाद खींचते हैं और हम गौर करते हैं कि अमाद से शुआए वकू, जहाँ शुआ गिर रही है जिस नुक्ते पर, नुक्ते ओ पर, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ ओ पर जो है यहाँ पर यहाँ पर हम गौर करते हैं तो ये इस ओ के नुक्ते पर जो शुआए वकू पड़ रही है, ये मुनक़िस होके शुआए मुनक्सा इस तरफ से जाती है। अब इसके दरमियान में अमाद से शुआए वकू का जितना फ़ासला है उतना ही फ़ासला इसके दरमियान में अमाद और शुआए मुनक्सा के दरमियान में होता है। अब ये कैसे है, तो ये हमको गौर करने वाली चीज़ है कि यहाँ पर किस तरीके से होता है। तो शुआए वकू जो होती है शुआए वकू जो होती है यहाँ पर, ये अमाद से जितना फ़ासला तय करती है, यानी अमाद से जितना ज़ाविया बनाती है, इसलिए ये हिस्से को उसको ज़ाविया वकू कहते हैं। इसी तरीके से शुआए मुनक्सा भी उतने ही ज़ाविया बनाता है। इस तरीके से यहाँ पर होता है, यानी यहाँ पर जहाँ पर शुआए वकू पड़ती है उसको नुक्ते वकू कहते हैं, और जो शुआ पड़ रही है उसको बोलते हैं शुआए वकू, और जो गुज़र रही है उसको बोलते हैं शुआए मुनक्सा, और अमाद से शुआए वकू के दरमियान वाले फ़ासले को कहा जाता है ज़ाविया वकू, और ज़ाविया मुनक्सा किसे कहा जाता है, शुआए मुनक्सा और अमाद के दरमियान में। तो यहाँ पर शुआए मुनक्सा और शुआए वकू दोनों जो है, यहाँ पर पलटने वाली शुआए को शुआए मुनक्सा, पढ़ने वाली को शुआए नुक्ते वकू कहा जाता है, और जो शुआ गिरती है उसको शुआए वकू कहा जाता है। तो इस तरीके ज़ाविया वकू और ज़ाविया मुनक्सा की पैमाइश मसावी होती है, और ये कब पॉसिबल है, जब हमवार सतह हो। अगर हमवार सतह नहीं होंगी तो सही तरीके से हमको नज़र नहीं आएगा। अब टेबल में हम देखते हैं, यहाँ पर आपको सामने एक टेबल है। अगर हमने किसी हमवार सतह के ऊपर यहाँ पर ज़ाविया रखते हैं 30, तो ज़ाविया मुनक्सा भी
30 का होगा। इसी तरीके से ज़ाविया मुनक्सा की पैमाइश 45 है तो ज़ाविया वक़ू की भी पैमाइश 45 होंगी, और ज़ाविया वक़ू की पैमाइश 60 है तो वो भी 60 होंगी। यानी पलट जाती है से अब जाती है रोशनी, तो उसको जो है हमको समझ में आता है कि शुआए वक़ू और शुआए मुनक्सा यहाँ पर उनके दरमियान में बनने वाला ज़ाविया सेम रहता है। ये उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आऊँगा। फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले हम रोशनी इसमें गुज़रती है, हमवार सतह से गुज़रती है, तो एक जो नुक्ते पे जहाँ गुज़रती है वहाँ पर टकराती है, उसको बोलते हैं नुक्ते वक़ू। नुक्ते वक़ू, जैसे ये नुक्ते वक़ू हुआ, ये वाला, हाँ, ये नुक्ते वक़ू हुआ, और जहाँ जो टकरा रही है शुआ उसको बोलते हैं शुआए वक़ू, जो गुज़र जाती है उसको बोलते हैं शुआए मुनक्सा। ये एक फ़र्ज़ी अमाद खींचा जाता है जो 90 दर्जे का होता है, और उसके दरमियान में पड़ने वाला जो होता है ये हिस्सा उसको ज़ाविया वक़ू कहा जाता है, और ये हिस्सा जो मुनक्किस होकर गुज़रता है उसको ज़ाविया मुनक्सा कहते हैं। हाँ, उसके बाद हमको समझ में आता है कि ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया मुनक्सा जो है दोनों सेम रहता है, और ये उसूल है कि अगर हमवार सतह मस्ती सतह यानी इस पॉलिश की भी सतह पर गुज़रता है तो दोनों भी सेम रहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके सवालात हल करिए, अपने बयाज़ में लिखिए और कॉपी मुकम्मल रखिए ताकि हम मंगाएंगे तो हम चेक कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।